हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज आपका जो टॉपिक करने वाले हैं हम वो मैथ सब्जेक्ट में से करेंगे। और जैसा कि आपको पता है जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है परसेंटेज का, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप इस चैनल में आए हैं तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जितना हो सकता है हमारी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइंस बताना चाहता हूँ। देखो, आज जो लाइंस है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि मेरा जो सपना है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा सपना सफल नहीं होता है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उनके लिए ही ये लाइन है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हमेशा याद रख लेना, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी लाइंस को विराम देता हूँ। तो चलते हैं अपने क्लास में। तो चलिए चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सुमन की आय काजल की आय से 70% कम है, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट लाइन है, तथा खुशबू की आय सुमन की आय से 40% अधिक है। और खुशबू और काजल की जो आय है ना उसका डिफरेंस दे रखा है मुझे 2400 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सुमन की आय याद करो। क्या पूछा है? सुमन की आय याद करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसमें देखा वैल्यू दिख रही है 2400। तो आपको वैल्यू का काम है बाद में, पहले जो आप परसेंटेज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये कह रहा सुमन की आय काजल की आय 70% कम है। यदि एक तरफ मैं मान लेता हूँ काजल और एक तरफ मान लेता हूँ सुमन, ठीक है ना। इसने कहा है सुमन की आय काजल की आय 70% कम है। तो यदि मैं इसकी आय 100 मान लेता हूँ 100%, तो इसकी 70% कम मतलब 30% मान लेता हूँ, ठीक है ना। इससे आगे क्या कह रहा है? खुशबू की आय सुमन की आय से, अब एक नई लड़की आ गई है, उसका नाम है खुशबू। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जो खुशबू की आय है सुमन की आय से 40% अधिक है। सुमन की आय कितनी है? अब 30 है, तो 40% अधिक है खुशबू की आय। तो 30 का 40% निकाल दो। ये मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, और जिसने नहीं देखी हो तो वो आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12, ठीक है ना। इसने कहा है खुशबू की आय सुमन की आय से 40% अधिक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये 12 आई है ना, 30 का 40% हो गया 12। लेकिन आपको करना क्या है? इसको ऐड किस में करेंगे? इसमें करेंगे सुमन की आय से कंपेयर की है ना, जो खुशबू की आय हो सुमन की आय से। यदि ये 30 है तो इसमें 12 जोड़कर कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना, 42 इतना हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे? इसने कहा है खुशबू और काजल की आय का डिफरेंस। एक खुशबू है और काजल है, इनकी आय का डिफरेंस दे रखा है 2400 रुपये। कितना है? 2400 रुपये। जो इनका डिफरेंस है किस किस का है? काजल और खुशबू का। ये है आपका 2400 रुपये, ठीक। तो आपको करना क्या है? वैल्यू के नीचे वैल्यू सबसे पहले देखनी वैल्यू क्या है, फिर ये देखनी वैल्यू किसकी है, फिर ये देखो हमें किसकी चाहिए। तो क्या करेंगे? इसमें जो आपका ये 42 है और 100 है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि अंतर के बटे में अंतर ही लिखेंगे। ये जो अंतर है इसके जो अपॉन में आएगा वो भी तो अंतर ही आएगा। किस किस का? काजल और खुशबू का। यही कहा इसने, जो डिफरेंस है वो काजल और खुशबू का है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस कर दो 8, कितना आ गया?
8 आ गया। तो आपको बताना है कि 2400 वैल्यू किसकी है, 58 की। चाहिए किसकी मुझे, हमसे पूछा है सुमन की आय, और सुमन की आय कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। ठीक है, आगे जो कट रहे हैं उनको काट दो और बाकी को पॉइंट में आपको उत्तर आएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, 3 जीरो लगा लो और 24 3 72 डिवाइड में 58, इसको डिवाइड कर लेना और ये आपका पॉइंट में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपका यहीं से एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता था, क्वेश्चन कैसे बन जाता है, वो आपसे कह देता सुमन की आय काजल की आय से 70% कम है, तथा जो खुशबू की आय है ना, वो यहाँ सुमन की आय न बोल करके क्या बोल देता, काजल की आय। किसकी आय, काजल की आय बोल देता। अब तो यहाँ लिखा है सुमन, सुमन की आय से करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, डिवाइड करके लिखोगे तो। लेकिन यहाँ सुमन की आय नहीं होकर के काजल की आय कर देते, तब क्या करते, तब भी आपका सेम तरीका है। वो क्या तरीका है, वैल्यू, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ठीक है ना। तो आप क्या करते, इसमें आपका कितना आया है, जो मेरा एक तरफ काजल है, एक तरफ में सुमन और एक तरफ है खुशबू, ये 3 है। इसने कहा था पहली लाइन तो सेम है, सुमन की आय काजल की आय 70% कम है। यदि ये 100 है तो ये कितना है, 30 है। तो आगे कहा है अब खुशबू की जो आय बची है वो सुमन की ना होकर के काजल की आय से, किसकी आय से, काजल की आय से 40% अधिक है। कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो आपको क्या कर देंगे, किसकी आय से देखना है, काजल की आय से। काजल की आय कितनी है, 100 है। ठीक है ना। अब आप क्या कर लेंगे, 100 का 40% निकाल के किस में ऐड कर देंगे, खुशबू की आय में, और उसके बाद क्या कर देंगे, डिफरेंस है, डिफरेंस के अपॉन में डिफरेंस करके और जिसकी वैल्यू चाहिए वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप, तो नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है आपका, ये जो टाइप है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सा टाइप होता है, इसमें आपकी 3 चीज़ होती हैं। एक होता है आपका प्राइस, एक होता है कंजप्शन, ठीक है ना, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर, मूल्य। कंजप्शन हो जाएगा आपका खपत, एक्सपेंडिचर हो जाएगा खर्च। ठीक है ना। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई करने पर एक्सपेंडिचर खर्च का पता चलता है। ठीक है ना। कैसे पता चलता है, मान लो आपके पास कोई मूल्य था, उसमें आपने कितनी खपत की है, और जब मतलब आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने उसमें खपत की, मतलब कुछ बचाया, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपने जो खर्च किए थे वो कितने किए थे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इनको, तो आपको क्या याद रखना है, P इंटू सी क्या हो जाता है, E हो जाता है। क्या हो जाता है, E हो जाता है। तो इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपसे कहेगा माना कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है, आपसे कहते हैं 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है ना। और उसके कंजप्शन में, उसकी जो खपत है उसमें कितने की कमी होती है, 20% की कमी होती है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो खर्च है वो कितना परसेंट हुआ है, आपका जो खपत है, जो आपका खर्च है वो कितना परसेंट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4। क्या लिख सकता हूँ, 1/4। 20% क्या लिख सकता हूँ, 1/5। क्या लिख सकता हूँ, 1/5। तो आपको क्या करना है, प्राइस में चलेंगे तो एक तरफ ओरिजिनल नंबर, एक तरफ न्यू नंबर। तरीका नहीं बदलेगा, तरीका आपका सेम, लगभग सेम चलेगा। ठीक है ना। यदि प्राइस मेरा 4 था तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना। यदि मेरी कंजप्शन जो खपत थी वो 5 थी तो कितने में कमी हो गई, 1 घट गया है।
कमी की बात चल रही है तो घटाना है, और अधिक की बात चलती है तो ऐड करना है। 4 से 5 हो गया, और ये 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको बताना है जो आपका खर्च है वो कितने % का हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें, 5 चौक 20, 5 चौक 20। मैंने क्या कहा था, प्राइस और कंजप्शन की गुना कर देंगे, उसके बाद खर्च का पता चल जाएगा। तो कितना आ गया, 1:1 का आ गया, 1:1 का आ गया है। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा खर्च है वो सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यदि मैं किसी के प्राइस के मूल्य में 25% को अधिक कर दूं, लेकिन उसकी खपत को 20% कम कर देता हूं, तो जो मेरा खर्चा रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, सेम, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो अपना प्योर पूरा 100% है। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वो आपसे अगला क्वेश्चन कह दे, जो मेरे एक तरफ प्राइस लिखा, कंजप्शन लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा, ठीक है ना। जो मेरा प्राइस बढ़ रहा है, जो मेरा प्राइस बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 33.1/3%। 33.1/3%, प्लस का मतलब बढ़ रहा है। और एक्सपेंडिचर को कर देता हूँ मैं 10% कम कर देता हूँ, तो मेरे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कैसे करेंगे, 33.1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 3 से 4 हो गया। और जो मेरा खर्च है वो क्या हो जाएगा, 1/10 है ना। 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10। तो 10 से कितना हो गया, ये 10 से हो गया 9। कितना हो गया, 9 हो गया। तो प्राइस और कंजप्शन की गुना क्या दिखाती है, हमारा एक्सपेंडिचर दिखाता है। ये हमारा ओरिजिनल है, और ये हमारा जो न्यू है वो बन करके आता है। तो 10×3 और 9 चौक 36। ठीक है ना। डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 6 का। अब ये 6 का जो डिफरेंस है वो कितने पर है, 30 पर। और निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर पर कितने % का फ़र्क पड़ने वाला है। तो परसेंट के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। 6 पंजे 30, 5 से 5 दूनी 10, 0। तो आपका एक्सपेंडिचर पर कितने % का खर्चा पड़ेगा। तो कितना खर्चा था आपका, 20% का। कितना था, 20% का। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। इससे थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करता हूँ। उसमें क्या ऐड करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। इसमें वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कहेगा वो आपका एक तरफ प्राइस है, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है। तो इसमें वो आपसे क्या पूछेगा, इसमें कहेगा आपका जो प्राइस है ना, वो प्राइस आपका 33.1/3% की दर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है ना। और आपका जो खर्चा है वो आपसे कहेगा तो मैं खपत में, कंजप्शन में कितने % की बढ़ोतरी या घटोतरी करूं, मतलब उसको अधिक या कम करूं कि जो मेरा खर्चा है वो क्या रहे, सेम रहे। सेम का मतलब 1:1 में रहे। तो इसको कैसे करेंगे, जो आपका प्राइस है 33.1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 अधिक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 से 4। 3 से 4 हमेशा याद रख लेना, जो प्राइस का जो रेशो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा खपत के रेशो से, कंजप्शन के रेशो से। तो क्या कर दूं मैं, 3:4 कर देता हूं मैं 4:3 में। किस में कर देता हूं, 4:3 में। तब आपको बताना है कि उसको जो मेरा कंजप्शन था, जो मुझे निकालना था खपत, उसको कितना बढ़ाऊं या घटाऊं कि जो मेरा खर्चा है वो सेम रहे, मतलब 1:1 का रहे। तो कितना डिफरेंस है इनका, 1 का। कितने का, 1 का। तो 1/4, 1/4% के लिए 100 से गुना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना %, 25% ऐड करने पर यदि उसको इतना बढ़ा देता हूँ तो मुझे खपत को इतना कम करना पड़ेगा, तब जाकर के जो मेरा खर्चा है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको कंजप्शन कैसे निकालना है ये आपने सीख लिया। तो यहाँ से कंजप्शन जो खपत है वो कितना निकल के आ रहा है, जो मेरी खपत है वो निकल के आई है 25% में। कितने में, 25
25%। एक्सपेंडिचर निकालना सीख लिया, खपत निकालना सीख लिया। इससे आगे एक और क्वेश्चन है आपका जो प्राइस वाले से ही है। वो इसमें क्या कहेगा, जो हमारा प्राइस है वो 10% बढ़ जाता है, मतलब 10% मतलब 1/10। तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 कंजप्शन मुझे निकालना है। और उसका जो एक्सपेंडिचर है, क्या जो उसका खर्च है वो भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 25%। कितना बढ़ जाता है, जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 25% बढ़ जाता है। कितना हो गया, 1/4। तो बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है जो मेरा प्राइस होता है वो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कंजप्शन का, खपत का। तो 10/11 से क्या हो जाएगा, 11/10। अब इसमें थोड़ी बात इड़ सकती है, यहाँ तो खर्चा मेरा सेम था और यहाँ पर 4/5 में है, 4/5 में। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चा सेम करना पड़ेगा। और खर्चा सेम कैसे होगा, यदि मैं इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तब जो मेरा खर्चा है वो सेम हो जाएगा। कैसे, जो आपका जो खर्चा है वो यहाँ से सेम हो जाएगा यदि मैं इनको क्या कर देता हूँ, क्रॉस गुना कर देता हूँ। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10/11 था, अब कितना हो गया ये, 11×5 55 और ये कितना हो गया, 10×4 40। ठीक है ना। तब कितना निकल के आ रहा है, इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से जो इनका खर्चा है वो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कर दो, कितना हो जाएगा, 550 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 440। कितना हो जाएगा, 440। कितना डिफरेंस है इनका, डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने पर है ये आपका, 550 पर % के लिए 100 से गुना। ठीक है ना। तो 0 से 0 काट दो, 11×5 55 और 5 से कितना आ गया ये, 20%। तो इससे मुझे क्या पता चला, जो मेरी खपत है वो मेरी 20% को यदि मैं इसको कम कर देता हूँ, जो मेरा खर्चा है वो कितना अधिक हो जाता है, 25% अधिक हो जाता है। तो ये थे आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।